हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स फाउंडेशन जीके में। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसमें मैं आप लोगों को मैथ पढ़ा रहा हूं। तो चलिए आज हम लोग जो 12th क्लास कॉमर्स का मैथ है उसका फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। तो देखिए आज इसकी इंट्रोडक्शन को देखेंगे और आज का सेशन हिंदी में रहेगा और मैं साथ के साथ बता दूं कि इंग्लिश में भी रहेगा। ऐसा नहीं कि हिंदी में ही रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम लोग इसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे, पहले इस चैप्टर को समझेंगे, उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और सारे ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे। लेकिन क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं सारा इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि इस चैप्टर में हम लोगों को कैसे क्या करना है, ताकि देखिए कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन को आप लोग बड़े बड़े क्वेश्चन को देखते ही उड़ा देंगे। तो पहले आप लोग कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए। आज कॉन्सेप्ट को बताऊंगा और कल से हम लोग क्वेश्चन को बनाना प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन है सबको बनाएंगे, भले वो एग्जाम्पल के क्वेश्चन हो या फिर क्वेश्चन के एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो। हम लोग एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे, जितना भी हम लोग सारे को बनाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले बता दूं मैं आप लोगों को कि हमारे इस चैनल में देखिए कॉमर्स के सारे ही सब्जेक्ट 11th क्लास 12th क्लास कॉमर्स के सारे ही सब्जेक्ट डिफरेंट अलग अलग फैकल्टी के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। हमारे इस चैनल में हर एक सब्जेक्ट के लिए कम से कम दो दो को फैकल्टी है और सारे फैकल्टी मिल करके पढ़ा रहे हैं। और हम लोगों का टारगेट है कि 12th क्लास का सिलेबस अभी देखिए स्टार्ट ही हुआ है ना। 12th क्लास का सिलेबस को हम लोग दिसंबर तक होते होते कंप्लीट करा दें, यही हम लोगों का टारगेट चल रहा है। और देखिए आप लोग इसका भरपूर आनंद उठाइए। अगर आप लोग नहीं भी पढ़े हैं और अगर पढ़े भी हैं तो आप लोग देखिए एक रिवीजन हो जाएगा, और नहीं पढ़े हैं तो देखिए शुरुआती से पढ़िए और दिसंबर तक होते होते सारे ही सब्जेक्ट का कोर्स आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग देखिए हर एक सब्जेक्ट का फायदा उठाइए, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इस चैनल में मैं आप लोगों को मैथ पढ़ाता हूँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। तो पहले समझते हैं कि चलिए समांतर श्रेणी होता क्या है। तो देखिए समांतर श्रेणी को जानने से पहले हम लोग देखिए जो एक बात को समझते हैं। देखिए अनुक्रम, अनुक्रम क्या होता है, इस चैप्टर को जानने से पहले हम लोग समझते हैं अनुक्रम को, यानी इसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या होता है, देखिए थोड़ा उदाहरण के माध्यम से समझिए। मान लेते हैं कि आप लोग जिस स्कूल में जिस कक्षा में पढ़ते हैं वहाँ पर मान लेते हैं कि 10 स्टूडेंट्स है। कितना स्टूडेंट्स है, 10 गो स्टूडेंट्स है। और मान लेते हैं कि सबका डिफरेंट हाइट है, सबका हाइट अलग अलग है। और एक दिन आपके क्लास टीचर आप लोगों से आके कहें कि आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग सीक्वेंस में असेंडिंग ऑर्डर में रहिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आप लोग क्या करेंगे, अगर कहा जाए कि असेंडिंग ऑर्डर में रहिए तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटा से बड़ा। तो छोटा से बड़ा आपको अगर रहना है असेंडिंग ऑर्डर में तो क्या करेंगे, सबसे जो छोटा हाइट का है वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद थोड़ा उससे बड़ा वाला, फिर उससे बड़ा वाला, फिर उससे बड़ा वाला, फिर उससे बड़ा वाला, फिर उससे बड़ा वाला। यानी एक सीक्वेंस में आना, मतलब एक क्रम में आना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुक्रम बोलते हैं, सीक्वेंस। यानी एक नियम के अनुसार, एक नियम के अनुसार पालन करना, एक नियम का पालन करना। ऐसा नहीं कि बड़ा वाला आ गया फिर छोटा वाला फिर बड़ा वाला फिर इधर, ऐसा कुछ नहीं। यानी कोई भी अगर आप नियम का पालन कर रहे हैं, भले वो बढ़ते क्रम में हो या मतलब घटते क्रम में, तो उसे हम लोग अनुक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम लोग अनुक्रम कहते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अनुक्रम को, थोड़ा सा और डिटेल समझते हैं। देखिए तो देखिए अनुक्रम को यहाँ पर देखिए उसका डेफिनेशन लिखा हुआ है। देखिए अनुक्रम को समझते हैं, सीक्वेंस को। राशियां, देखिए जरा गौर फरमाइएगा। देखिए राशियों का क्रम जो किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखे गए हो अनुक्रम कहलाते हैं। देखिए कोई भी राशि, कोई भी अमाउंट अगर एक नियम में लिखा हुआ है, एक निश्चित नियम में लिखा हुआ है, तो उसे हम लोग अनुक्रम कहते हैं। जैसे कि मैंने उदाहरण लिया कि आप लोग 10 गो स्टूडेंट्स हैं, अगर 10 गो स्टूडेंट्स से अगर आप लोग कोई नियम में लाइन लगे हैं, मान लेते हैं छोटा से बड़ा लगे हैं या फिर मान लेते हैं बड़ा से छोटा लगे हैं, कोई भी अगर एक नियम को पालन कर रहे हैं तो वह अनुक्रम कहलाएगा, सीक्वेंस कहलाएगा। देखिए वो घटते क्रम में भी हो सकता है, बढ़ते क्रम में भी हो सकता है, या पॉजिटिव में भी हो सकता है, या फिर नेगेटिव में भी हो सकता है। यानी कोई ना कोई एक नियम का पालन करे, उसे हम लोग अनुक्रम कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। देखिए इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश में देखिए लिखा हुआ है ए सेक्शनल ऑफ नंबर रिटन अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल इज कॉल्ड ए सीक्वेंस। देखिए अगर आप कोई डेफिनेट रूल को फॉलो कर रहे हैं, कोई भी अगर आप डेफिनेट रूल को फॉलो कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा आपका, वह सीक्वेंस कहलाएगा, ठीक है। तो कोई भी रूल हो, या तो छोटा से बड़ा हो या फिर बड़ा से छोटा हो, लेकिन एक नियम में होना चाहिए।
तो हम लोग अनुक्रम को समझे। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। चलिए अनुक्रम को समझने के बाद अच्छा अगर बात करते हैं, देखिए मैंने तो उदाहरण लिया यहाँ पर स्टूडेंट्स का, लेकिन अगर बात किया जाए कि मान लेते हैं कोई भी एक नंबर हो, कोई भी नंबर और नंबर को अगर हमको सीक्वेंस में अरेंज करना है तो देखिए मान लेते हैं कि नंबर में आपका है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है ना, 14 है, 16 है, 18 है। तो इस प्रकार से अगर है तो जरा और फरमाइएगा। तो ये भी एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। देखिए ये भी बढ़ते क्रम में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में है ना। जितने भी इवन नंबर है असेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब यह भी एक अनुक्रम है। यह भी क्या है, एक सीक्वेंस है, अनुक्रम है। जरा गौर फरमाइएगा। देखिए अनुक्रम इस प्रकार से रहता है। तो देखिए जो पहला पद रहता है, देखिए इसको देखिए जो पहले दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां, तो जो पहला पद है इसको हम लोग बोलते, जो पहले आया है इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं, प्रथम पद, यानी कि फर्स्ट टर्म, T1 फर्स्ट टर्म। जो सेकेंड में आया, देखिए 4 सेकेंड में आया है तो इसको हम लोग बोलेंगे देखिए द्वितीय पद। क्या बोलेंगे, द्वितीय पद, यानी कि आपका T2। क्या बोलेंगे, T2 मतलब सेकेंड टर्म। देखिए जो 6 है जरा गौर फरमाइएगा। देखिए जो पहले आया हुआ कहलाएगा आपका फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म। देखिए पहले वाला फर्स्ट टर्म मतलब T1, दूसरा वाला सेकेंड टर्म यानी T2, तीसरा वाला थर्ड टर्म T4, T3, अगला वाला T4, अगला वाला T5, यानी कि जितने भी क्रम है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, इस प्रकार से पद आगे बढ़ते जा रहा है ना। अब थोड़ा हम लोग आगे समझते हैं। चलिए तो देखिए आगे हम लोग समझते हैं तो हम लोगों को देखिए यह समझने को लिए मिलेगा कि जो भी सीक्वेंस होता है, जो भी अनुक्रम होता है, तो अनुक्रम 2 प्रकार का होता है। अनुक्रम कितना प्रकार का होता है, अनुक्रम 2 प्रकार का होता है। जरा गौर फरमाइए, जान के रखिएगा इसको। एक होता है देखिए परिमित या शांत, और दूसरा होता है अपरिमित या अनंत। देखिए सीक्वेंस 2 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका जो परिमित, परिमित मतलब शांत, जिसको हम लोग बोलते हैं फिनिट सीक्वेंस। तो ये फिनिट सीक्वेंस क्या होता है, एक होता है देखिए ऐसा सीक्वेंस जो एक सीक्वेंस, देखिए ऐसा सीक्वेंस जो चलने के बाद किसी निश्चित नंबर में रुक जाए। जैसे मान लेते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं फिनिट सीक्वेंस का, यानी कि पहला वाला का, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं परिमित। तो परिमित अनुक्रम, तो परिमित अनुक्रम क्या होता है, एक ऐसा सीक्वेंस जो चल रहा है और कहीं एक निश्चित जगह तक चले, जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है। तो देखिए ये क्या कहलाएगा, यह है आपका परिमित यानी कि फिनाइट सीक्वेंस कहलाएगा। एक होता है इन्फिनिट, एक क्या होता है इन्फिनिट। तो इन्फिनिट क्या होता है, देखिए सेकेंड वाला, देखिए सेकेंड वाला होता है इन्फिनिट, ये वाला। तो इन्फिनिट क्या होता है, इन्फिनिट होता है आपका, जैसे कि इन्फिनिट में क्या आएगा, एक ऐसा सीक्वेंस जिसका कोई अंत ना हो। देखिए फिनिट में क्या हुआ कि इसमें एक निश्चित संख्या, तो इसका एक अंत है, मतलब इसमें एक सर्टेन नंबर है। कितना सर्टेन नंबर है, 1 2 3 4, जितना भी एक सर्टेन नंबर हो। अच्छा इन्फिनिट जिसको हम लोग बोलते हैं अपरिमित। तो अपरिमित क्या होता है, तो अपरिमित में देखिए अपरिमित अनुक्रम क्या होता है, ऐसा अनुक्रम जहां पर संख्या असेटन रूल में रहे, मतलब कितने नंबर है आपको नहीं पता। इस प्रकार से देखिए जाते जाते जा रहा है, देखिए कहां तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग सीक्वेंस को 2 पार्ट में बांटते हैं, अनुक्रम को 2 पार्ट में बांटते हैं। जिसका अंत हो, जो एक निश्चित नंबर में रहे, उसको हम लोग बोलते हैं परिमित सीक्वेंस यानी परिमित अनुक्रम। और जिसका कोई अंत ना हो, ये जाते जा रहा है, कहां तक जा रहा है नहीं पता, अनंत तक जा रहा है, तो उसे हम लोग बोलते हैं अपरिमित सीक्वेंस यानी कि अपरिमित अनुक्रम, इन्फिनिट सीक्वेंस। एक होता है फिनिट सीक्वेंस, होता है इन्फिनिट सीक्वेंस। ठीक है, तो हम लोग समझिए अभी सीक्वेंस को कि सीक्वेंस क्या होता है। तो सीक्वेंस एक सर्टेन रूल को फॉलो करने वाला सीरीज होता है। अच्छा उसके बाद क्या देखें हम लोग कि जो सीक्वेंस होता है ये 2 प्रकार का होता है। जो अनुक्रम है ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है परिमित अनुक्रम, एक होता है अपरिमित। परिमित क्या होता है, जो एक निश्चित संख्या तक जाए और रुक जाए। और अपरिमित क्या होता है, जो जा रहा है और अनंत तक जा रहा है, उसे हम लोग अपरिमित कहते हैं। चलिए हम लोग आगे समझते हैं। तो देखिए हम लोग इसको समझते हैं। अच्छा देखिए जो सीक्वेंस होता है, जो सीक्वेंस होता है ये नेगेटिव भी हो सकता है या फिर पॉजिटिव भी हो सकता है। जरा गौर फरमाइएगा। जो हम लोग अभी देखें कि जो सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस दोनों प्रकार से हो सकता है। सीक्वेंस जो आपका अनुक्रम है, तो अनुक्रम दोनों प्रकार का हो सकता है। जैसे कि अनुक्रम दोनों प्रकार का होने का मतलब देखिए, मान लेते हैं कि प्लस में, देखिए मान लेते हैं कि -2, -4, -6,
माइनस का आपका 8 माइनस का 10, यानी कि नेगेटिव सीक्वेंस भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर, और प्लस का भी हो सकता है, पॉजिटिव सीक्वेंस भी हो सकता है। तो सीक्वेंस नेगेटिव वैल्यू का भी सीक्वेंस हो सकता है और पॉजिटिव वैल्यू का भी सीक्वेंस हो सकता है, दोनों ही वैल्यू का सीक्वेंस होता है। तो देखिए जैसे कि 10 हुआ, 20 हुआ, 30 हुआ, 40 हुआ, 50 हुआ, तो ये क्या कहलाएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू का सीक्वेंस कहलाएगा। और ऊपर वाला क्या है, ये नेगेटिव वैल्यू का सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस नेगेटिव में भी हो सकता है और पॉजिटिव में भी हो सकता है। चलिए आगे समझते हैं। तो देखिए इसको तो हम लोग समझ गए। अब समझते हैं, देखिए प्रोग्रेशन। यहाँ पर देखिए जरा गौर फरमाइए, प्रोग्रेशन लिखा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं श्रेणी। तो देखिए प्रोग्रेशन क्या होता है, श्रेणी क्या होता है। तो देखिए श्रेणी का मतलब होता है सीरीज, क्या होता है, प्रोग्रेशन का मतलब होता है, देखिए प्रोग्रेशन क्या होता है, प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन देखिए, प्रोग्रेशन का अर्थ मीनिंग देखिए यहाँ पर, यदि अनुक्रम या श्रेणी के पदों को कुछ विशेष प्रतिबंधों के अधीन लिखा जाए तो उसे अनुक्रम या श्रेणी को श्रेणी कहा जाता है। जरा गौर फरमाइएगा, अगर कोई एक निश्चित सर्टेन रूल में लिख रहे हैं, उसमें हम लोग सीक्वेंस में लिख रहे थे, लेकिन अगर उसी सीक्वेंस को, अगर उसी हम लोग सीक्वेंस को अगर कोई नियम के अनुसार लिख दें तो वह क्या कहलाता है, वह सीरीज कहलाता है। अगर कोई भी सीक्वेंस को एक रूल में लिख दें तो क्या कहलाएगा, वह एक सीरीज कहलाएगा। चलिए हम लोग इस बात को और आगे समझते हैं। तो देखिए आगे समझते हैं हम लोग इस प्रकार से इस बात को, कि जैसे मान लेते हैं एक सीरीज है, मान लेते हैं कि एक सीरीज है, देखिए है ना, जैसे कोई एक नंबर का सीरीज है, सीक्वेंस है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है और 16 है। ठीक है, तो यह एक क्या है, यह एक सीक्वेंस है, यह एक सीक्वेंस है। ठीक है, अब इसी सीक्वेंस को अगर हम लोग एक नियम में लिख दिए, अगर एक नियम में लिख दिए तो वह सीरीज बन जाएगा। जैसे मान लेते हैं 2 लिखें, 4 लिखें, 6 लिखें, 8 लिखें, 10 लिखें, 12 लिखें, 14 लिखें, 16 लिखें, तो यह क्या कहलाएगा, यह एक सीरीज कहलाएगा। अच्छा, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि 1 लिखें, 3 लिखें, है ना, 5 लिखें, 7 लिखें, 9 लिखें, 11 लिखें, 13 लिखें, 15 लिखें, तो यह भी क्या कहलाएगा, यह भी एक सीरीज कहलाएगा। यानी कोई भी सीक्वेंस को अगर एक निश्चित नियम के अनुसार उसको अगर सजा दिए, कोई भी सीक्वेंस को अगर आप एक निश्चित नियम के अनुसार सजा दिए तो वह सीरीज कहलाता है। क्या कहलाता है, श्रेणी कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, श्रेणी कहलाता है। तो जरा गौर फरमाइएगा। अब बात करते हैं कि श्रेणी होता कितना प्रकार का, जो सीरीज है, प्रोग्रेशन जो है ना, प्रोग्रेशन होता कितना प्रकार का है। तो देखिए प्रोग्रेशन होता है दरअसल में 3 प्रकार का, और तीनों ही प्रकार हम लोगों को पढ़ना है 12 क्लास में, है ना। जो प्रोग्रेशन है, श्रेणी है, सीरीज है, यह 3 प्रकार का होता है। एक होता है, देखिए जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे उसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एक होता है आपका समांतर श्रेणी, दूसरा होता है गुणोत्तर श्रेणी, और तीसरा होता है हरात्मक श्रेणी। तो देखिए हम लोग को तीनों ही पढ़ना है, तो तीनों को ही हम लोग समझेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग समझते हैं एपी को, जो हम लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर में, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। तो देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो शॉर्टकट में हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे। तो एपी क्या होता है, देखिए एपी एक ऐसा सीरीज जो कॉमन डिफरेंस के साथ आगे बढ़े या कॉमन डिफरेंस के साथ पीछे घटे। आगे बढ़े बोलने का मतलब देखिए कॉमन डिफरेंस के साथ चले, यानी इसमें सबसे बड़ी जो टर्म है वह हम लोगों का कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस से ही हम लोग पहचान सकते हैं कि वह एपी है कि नहीं। कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, हम लोग डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। तो सबसे बड़ा इसका जो की पॉइंट है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पहचानने का, एपी को पहचानने का, वह है डी, कॉमन डिफरेंस। अगर कोई भी सीक्वेंस, कोई भी सीरीज अगर कॉमन डिफरेंस के साथ चले तो उसे हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। देखिए उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं, देखिए लिखा हुआ है 2 4 6 8 10 12 14। अच्छा बताइए यह एपी है कि नहीं। मेरा सवाल आप लोगों से है, जो यहाँ पर देखिए सीक्वेंस हम लिख दिए, एक सीरीज लिख दिए, बताना है कि यह एपी है कि नहीं। तो सबसे पहले एपी है कि नहीं उसको देखने के लिए हम लोग को क्या देखना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस, डी को देखना पड़ेगा। यानी कि डी मतलब आपका कॉमन डिफरेंस, और इसको हम लोग बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं हिंदी में,
सार्व अंतर, यानी सार्व अंतर को देखना पड़ेगा। अगर डिफरेंस कॉमन है तो वह एपी में है, अन्यथा नहीं। चलिए थोड़ा हम लोग इसको विस्तार से समझते हैं। तो देखिए इन दोनों का अंतर कितना है 2, 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 इन दोनों का अंतर कितना है 2। देखिए डिफरेंस जो है यह कॉमन हो गया, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस, 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 यानी कि डिफरेंस कॉमन है तो यह एपी में है, यह एपी में है। चलिए और एक उदाहरण हम लेते हैं, बताना है कि एपी में है कि नहीं। और एक उदाहरण देखिए, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, 90 है, और देखिए 90 के बाद है 100 है, 90 है और 100 है। बताइए यह एपी में है कि नहीं। तो एपी में है कि नहीं उसको देखने के लिए हम लोग को क्या देखना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस को देखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर भी 10 का अंतर है, यहाँ पर भी 10 का अंतर है, यहाँ पर भी देखिए 10 का अंतर है, यहाँ पर भी 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 10 का अंतर है। यानी जो डिफरेंस है यह हर जगह कॉमन है। यहाँ पर भी 10 का डिफरेंस, 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 यानी डिफरेंस कॉमन है तो यह एपी में है। चलिए और उदाहरण लेते हैं। तो देखिए और उदाहरण, तो देखिए आप लोग को बताना है एपी में है कि नहीं है। देखिए -5, -10, -15, -20, -25, -30, बताइए यह एपी में है कि नहीं। तो देखिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को डिफरेंस चेक करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस है तो एपी में है और नहीं तो नहीं। तो देखिए यहाँ पर भी -5 का डिफरेंस है, 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 मतलब यह एपी में है। ठीक है, यह एपी में है। चलिए और समझते हैं। अच्छा अभी मैं लिख रहा हूं, इसको बताइए। जैसे कि लिखा है आपका 8, 16, 24, 32, बताइए यह एपी में है कि नहीं। अच्छा उसके बाद लिखा है 40, उसके बाद लिखा है 46, फिर लिखा है 56, तो बताइए यह एपी में है कि नहीं। बताना है कि यह एपी में है कि नहीं, बताइए। तो एपी में है कि नहीं उसको देखने के लिए हम लोगों को क्या देखना पड़ेगा, डिफरेंस देखना पड़ेगा। अगर डिफरेंस कॉमन है तो वह एपी में है, अन्यथा नहीं। तो देखिए यहाँ से यहाँ का अंतर 8, 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 लग रहा है कि एपी में है। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो दिख रहा है कि डिफरेंस 6 हो गया, आगे बढ़ रहे हैं तो डिफरेंस 10 हो गया, यानी कॉमन डिफरेंस तो नहीं है। अगर डिफरेंस 8 का होना चाहिए, अगर 8 का डिफरेंस है तो हर जगह 8 का होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 6 का डिफरेंस हो गया, यहाँ पर 10 का डिफरेंस हो गया, मतलब यह एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है। चलिए और उदाहरण लेते हैं। तो देखिए एपी में होने के लिए डिफरेंस का कॉमन होना बहुत जरूरी है। अगर डिफरेंस कॉमन नहीं है तो वह एपी में नहीं कहलाएगा। अच्छा चलिए एक हम लोग दूसरा उदाहरण लेते हैं, आप लोग बताइएगा कि एपी में है कि नहीं। देखिए मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, आप लोग इसको बताइए कि एपी में है कि नहीं है। देखिए मैं लिख रहा हूं, आपका एक सीक्वेंस लिख रहा हूं, आप लोग बस बता दीजिए कि हाँ ये एपी में है कि नहीं है। देखिए मैं लिख रहा हूं 2√3, 2√3, 9√3, 12√3
और इस प्रकार से आगे जा रहा है। बताइए कि यह एपी में है कि नहीं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा कुछ नहीं, मैं समझा रहा हूँ, आज कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, मैं आज क्वेश्चन नहीं बना करा रहा हूँ और ना मैं आज क्वेश्चन बनाने के लिए कहूँगा। देखिए आज मैं इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है पहले उसको समझा रहा हूँ, पहले चैप्टर को समझ लीजिए, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन को तो ऐसे ही नस्तनाबूद कर देंगे। बताइए कि यह एपी में है कि नहीं। तो देखिए एपी में है कि नहीं उसको हम लोग को निकालने के लिए डिफरेंस चेक करना पड़ेगा। अगर डिफरेंस कॉमन है तो एपी में है, अन्यथा नहीं। यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही डिफरेंस इन दोनों के बीच में भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो यह एपी में है, अन्यथा नहीं। तो चलिए हम लोग डिफरेंस को चेक करते हैं। तो देखिए डिफरेंस को चेक करते हैं। चलिए देखिए मैं रब कर रहा हूँ इसको, यहाँ पर हम लोग डिफरेंस को चेक करते हैं। अगर डिफरेंस कॉमन है तो एपी में होगा, और अगर डिफरेंस अगर कॉमन नहीं है तो एपी में नहीं होगा। तो डिफरेंस चलिए हम लोग चेक करते हैं। तो देखिए हमने क्या कहा कि देखिए इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, यानी कि 9/√3 माइनस 2√3 का जो भी डिफरेंस है, अगर वही सेम डिफरेंस अगर इन दोनों में भी हो जाए तो एपी में होगा, अन्यथा नहीं। यानी कि 12/√3 माइनस 9/√3 अगर दोनों का डिफरेंस कॉमन हो गया तब तो एपी में होगा, अन्यथा नहीं। तो चलिए हम लोग दोनों का डिफरेंस को निकालते हैं। तो देखिए दोनों का डिफरेंस को निकालते हैं तो जरा गौर फरमाइएगा, हम लोग माइनस करेंगे और यहाँ पर भी माइनस करेंगे तो डिफरेंस निकल जाएगा। तो चलिए माइनस करते हैं। तो देखिए माइनस करेंगे तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम तो हम लोगों का √3 ही होगा, √3 ही होगा, ठीक है। अब √3 ही होगा तो देखिए √3 इंटू मतलब √3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा। देखिए √3 डिवाइडेड बाई √3, चूंकि देखिए इस नंबर को और इस नंबर को डिवाइड करना पड़ता है तो हम लोगों का 1 हुआ, और 1 को देखिए इस नंबर से इंटू कर देंगे तो कितना होगा, 9 ही होगा, यानी कि यहाँ पर 9 हुआ। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद माइनस का सिंबल है तो यहाँ पर भी हम लोग माइनस लगाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 1 को अगर हम √3 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 1 को अगर हम √3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, तो देखिए √3 ही होगा, है ना, √3 ही होगा। तो हम लोगों का देखिए √3 ही हुआ। अब √3 को अगर हम लोग गुना करेंगे, देखिए 2√3 से √3 को गुना करेंगे तो देखिए 2 को √3 मिल करके सिर्फ 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 यानी कि क्या कहलाएगा, 6 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 6। तो हम लोगों का 9 माइनस 6 डिवाइडेड बाई √3 हुआ, ठीक है। अब देखिए अब क्या करते हैं, इसका डिफरेंस लेते हैं। तो देखिए डिफरेंस लेने पर कितना आ रहा है, तो डिफरेंस लेने पर देखिए 3√3 आ रहा है। अच्छा, इनके बीच का जो डिफरेंस आया, क्या यही डिफरेंस यहाँ पर भी आएगा? अगर आएगा तो सीक्वेंस एपी में होगा, अन्यथा नहीं। तो चलिए इसका भी डिफरेंस लेते हैं। तो देखिए √3 और √3, तो √3 और √3 का एलसीएम √3 ही हो जाएगा, और एलसीएम जब इक्वल है तो 12 में से 9 घटेगा तो कितना होगा, 3, तो 3√3, यानी कि देखिए यहाँ इसका भी डिफरेंस और इसका भी डिफरेंस, दोनों डिफरेंस कॉमन हो गया। तो जो हम लोगों का देखिए सीक्वेंस है, यह सीक्वेंस किस में है, एपी में है। हाँ ये एपी में है, यह एपी में है। तो एपी को हम लोग पहचानने सीखें, और पहचानने के लिए सबसे की पॉइंट क्या सीखें कि एपी को पहचानने का एक ही को तरीका है, और सबसे अच्छा तरीका क्या है कि कॉमन डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस है जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सार्व अंतर, वो सार्व अंतर बराबर रहना चाहिए। अगर सार्व अंतर बराबर है तो वह एपी में होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो हम लोग इतना समझें। चलिए आगे समझते हैं। तो देखिए आगे समझते हैं, और समझने से पहले देखिए हम लोग इस चैप्टर में कुछ कुछ फॉर्मूला लागू होगा, उस फॉर्मूला को हम लोग समझते हैं, क्योंकि देखिए फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों को इस चैप्टर में कुछ कुछ फॉर्मूला देखना होगा। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर मैं एक सीक्वेंस लिख रहा हूँ, 5 लिख रहा हूँ, 10 लिख रहा हूँ, 15 लिख रहा हूँ, 20 लिख रहा हूँ, 25, 30, 35 और 40। देखिए यह एपी में है, बिल्कुल एपी में है, यह बिल्कुल एपी में है। तो देखिए इस चैप्टर में जो लागू होने वाले कुछ कुछ फॉर्मूले हैं, उस फॉर्मूले को हम लोग चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। तो देखते हैं, तो उससे पहले भी हम लोग इस बात को जानते हैं, जो पहला में आया है, सबसे पहला, इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद, और इसको हम लोग डिनोट करेंगे T1 से। किससे, T1 से, यानी कि फर्स्ट टर्म। इसको हम लोग डिनोट करेंगे T2 से, यानी कि T2 मतलब सेकेंड टर्म। इसको डिनोट करेंगे हम लोग T3 से, थर्ड टर्म। इसको हम लोग डिनोट करेंगे किससे, T4 से, फोर्थ टर्म।
इससे हम लोग इसको डिनोट करेंगे T5 से, यानी कि फिफ्थ टर्म। इस प्रकार से T6, T7, T8, तो इस प्रकार से देखिए ये पद हुए। अच्छा, जैसे कि अभी हम लोग बात किए कॉमन डिफरेंस का, तो सार्व अंतर का, देखिए आप लोग 10 क्लास में पढ़े हैं, तो 10 क्लास में आप लोग इसको A1 पढ़े हैं, A2 पढ़े हैं, इसको A3 पढ़े हैं, इसको A4 पढ़े हैं, इसको A5 पढ़े हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको T1 से डिनोट कीजिए या फिर A1 से, बात बराबर है ना। यहाँ पर हम लोग टर्म शब्द का प्रयोग करते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पर इंग्लिश शब्द को थोड़ा ज़्यादा प्रयोग करेंगे, क्योंकि देखिए इंग्लिश वर्जन जो है सो यहाँ पर मैथ वाला, देखिए आप लोगों को जो कॉमर्स में अभी मैथ पढ़ना पड़ेगा, ये अधिकतर इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग टी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। बाकी अगर आप लोग A1, A2, A3 का भी प्रयोग कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं है, दोनों सही है। अच्छा, अब जरा गौर फरमाइएगा, जैसे कि अभी हम लोग पिछला स्लाइड में बात कर रहे थे हम लोग सार्व अंतर का, कॉमन डिफरेंस का, किसका बात कर रहे थे? कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर का। तो देखिए सार्व अंतर जिसको हम लोग बात कर रहे थे, तो देखिए उसको हम लोग डिनोट करते हैं आपका डी से। किससे? डी से। लेकिन कैसा डी? उसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल डी से, स्मॉल डी, छोटा वाला डी से। तो देखिए डी यानी कि सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस, तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? T2 माइनस T1, यानी अच्छा T2 माइनस T1 ही नहीं, T3 माइनस T2, यानी कोई भी एक टर्म को अगर उसके पिछले टर्म से T8 माइनस T7, कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला है कि कोई भी एक टर्म को उसके पिछले टर्म से माइनस कर दीजिए तो कॉमन डिफरेंस निकल जाता है। जैसे मान लेते हैं, मैं पेन का रंग चेंज कर दे रहा हूं, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। मान लेते हैं कि हमको डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालना है इन पदों से। तो कैसे निकालेंगे? कोई भी एक टर्म को, मान लेते हैं 30 को, उसके पिछले टर्म से यानी 25 से माइनस कर देंगे तो कॉमन डिफरेंस देखिए 5 निकल गया। ठीक है, मान लेते हैं हमको यहां पर से निकालना है आपका कॉमन डिफरेंस, डी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? कोई भी एक टर्म को उसके पिछले टर्म से माइनस कर देंगे तो हम लोगों का कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। तो देखिए इस सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस है डी है, डी कितना होगा? 5, क्योंकि देखिए हर जगह 5 का अंतर है। यहाँ पर भी देखिए 5 का अंतर है, यहाँ पर भी देखिए 5 का अंतर है, यहाँ पर भी 5 का अंतर है, यहाँ पर भी 5 का अंतर है, यहाँ पर भी 5 का अंतर है, मतलब हर जगह 5 का अंतर है, मतलब कॉमन डिफरेंस 5 है। तो चलिए मैं एक स्लाइड में सारे फॉर्मूला आप लोगों को लिखाता हूँ, है ना। सारे फॉर्मूला मैं आप लोगों को एक स्लाइड में लिखाता हूँ। देखिए इसी स्लाइड में चलिए लिखते हैं। तो हम लोगों को क्या फॉर्मूला देखने को मिला? पहला फॉर्मूला देखने को मिला कि डी बराबर क्या होता है, कोई भी एक टर्म को, मान लेते हैं T2 माइनस T1, या फिर हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं आपका T3 माइनस T2, या फिर बात कर सकते हैं T4 माइनस T3। कोई भी एक टर्म को अगर हम उसके पिछले टर्म से माइनस कर देंगे तो हम लोगों का कॉमन डिफरेंस यानी कि डी का वैल्यू निकल जाएगा। तो एक फॉर्मूला हम लोग सीखें। चलिए और फॉर्मूला को देखते हैं जो इस चैप्टर में यूज होगा। पहला फॉर्मूला हुआ, देखिए दूसरा फॉर्मूला देखिएगा, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए अगला फॉर्मूला हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे आपका Tn का फॉर्मूला, जिसको आप लोग वहाँ पर पढ़े थे An बराबर। तो An बराबर क्या पढ़े हैं? तो देखिए वहाँ पर आप लोग पढ़े हैं, जैसे कि मैं इसको रब करके एक एक चीज़ को क्लियर समझाना चाहता हूँ। देखिए आप लोग समझिए, आज समझना बहुत ज़रूरी है। एक बार समझ गए उसके बाद क्वेश्चन बनाना बहुत कठिन नहीं है। हम लोग फटाफट, देखिए मैं टोटल आपको 4 पार्ट में, 4 या 5 पार्ट में यह चैप्टर पढ़ाऊंगा, और 5 पार्ट में एक भी पार्ट मिस मत कीजिएगा, एक भी स्किप मत कीजिएगा। और देखिएगा आप लोगों का पूरा ये चैप्टर उंगलियों में नागिन डांस करेगा, इसका वादा मैं कर रहा हूँ। देखिए सीरीज वही उदाहरण फिर लेते हैं। देखिए मान लेते हैं 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, 35 है, 40 है, अच्छा 45 है और 50 है, इतना ही रहने देते हैं, है ना। तो अभी हम लोग जो फॉर्मूला सीखने जा रहे हैं ये हम लोगों का देखिए Tn का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? Tn। तो देखिए हम वहाँ पर आप लोग पढ़े थे An, तो Tn बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। इस फॉर्मूला को एकदम आप लोग स्टार बना करके लिख लीजिएगा, लेकिन पहले मैं समझाता हूँ। चलिए देखिए Tn क्या होता है। अच्छा आप लोग इसको स्कूल में क्या पढ़े थे? An पढ़े थे। तो An बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए हम तो बार बार बोल रहे हैं ना कि A और T से कोई फर्क नहीं पड़ता है,
यहाँ पर हम लोग टर्म शब्द का प्रयोग कर इसलिए टी लिख रहे हैं, और बाकी आप लोग वहाँ पर A1 A2 A3 पढ़े थे, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए T1 क्या होता है जरा समझते हैं। अच्छा, उससे पहले समझते हैं N क्या होता है। तो देखिए N क्या होता है, तो देखिए N में थोड़ा कलर चेंज कर दे रहा हूँ ताकि देखिए N क्या होता है। N बराबर होता है नंबर ऑफ टर्म। N बराबर होता है नंबर ऑफ टर्म की कितने को टर्म है। तो देखिए इस सीरीज में कितने टर्म हैं, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि N बराबर कितना हो जाएगा, N बराबर 10। यहाँ पर 10 टोटल टर्म है। अच्छा, अब D कितना होगा, तो D मतलब कॉमन डिफरेंस। तो देखिए डिफरेंस के अभी हम लोग सीखे थे कि कोई भी एक टर्म को उसके पिछले टर्म से माइनस कीजिए। मान लेते हैं कि इसको माइनस कर दे रहे हैं, तो कॉमन डिफरेंस मतलब D कितना निकल गया, तो देखिए D निकल गया 5, और यही 5 हर जगह निकलेगा। किसी भी टर्म को उसके पिछले टर्म से माइनस कर दीजिएगा तो कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा D। अच्छा, D निकल गया। अब समझते हैं A क्या होता है। तो A जो हम लोग लिखे हैं, अच्छा यहाँ पर हम A भी लिख सकते हैं, और नहीं तो अगर A से आप लोगों को तकलीफ हो तो हम इसको A नहीं बल्कि T भी लिख सकते हैं। हाँ, नहीं इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम T भी लिख सकते हैं। तो देखिए A या फिर T, तो T या फिर T1, तो यह होता है आपका फर्स्ट टर्म। क्या होता है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब प्रथम पद, प्रथम पद। तो जो देखिए सबसे पहले क्या आया है, सबसे पहले 5 है, तो यानी A या T बराबर क्या कहलाएगा, 5 कहलाएगा। A बराबर या T बराबर 5। तो अच्छा यहाँ तक हम लोग समझे, यानी N को समझे। N बराबर होता है नंबर ऑफ टर्म, जितने भी टोटल नंबर हैं उसको हम लोग बोलेंगे N। अच्छा, D क्या होता है, D बराबर होता है कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस अभी देखें 5 का है। और A या T, तो A या T बराबर होता है फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। तो प्रथम पद जो सीक्वेंस का पहला पद है उसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद। तो देखिए कितना है, 5 है। चलिए अब हम लोग समझते हैं, देखिए Tn को, किसको, Tn को। तो देखिए Tn बराबर होता है वैल्यू ऑफ लास्ट टर्म, वैल्यू ऑफ लास्ट टर्म, वैल्यू ऑफ द लास्ट टर्म, वैल्यू ऑफ द लास्ट टर्म। आप लोग इस बात को नहीं एकदम बहुत गौर करके समझिए, बहुत काम का चीज़ लिखा दिए हम। आप लोगों को पहले से भी थोड़ा बहुत पता था या फिर पूरा ही पता था, लेकिन अभी जो आप लोग समझे इसको और गहराई से समझिए। वैल्यू ऑफ द लास्ट टर्म, यानी जो लास्ट टर्म का जो वैल्यू है, उस जो लास्ट टर्म है उसका कितना वैल्यू है, उसका क्या वैल्यू है, उसका ओरिजिनल नंबर क्या है। तो देखिए यहाँ पर Tn क्या कहलाएगा, Tn बराबर 50 कहलाएगा, क्योंकि देखिए लास्ट टर्म क्या है, 50 है, और 50 कितना है, 50 का क्या मतलब लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म यही है, और ये किसका वैल्यू कितना है, 50 है, तो देखिए 50 कहलाया। ठीक है। सपोज सीक्वेंस में अगर एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं, अगर यहाँ पर मान लेते हैं 55 रहता, 55 रहता, तो हम लोगों का Tn कितना कहलाता है, 55 कहलाता है, क्योंकि जो भी लास्ट टर्म है, जो भी लास्ट टर्म का वैल्यू है उसी को हम लोग बोलते हैं Tn। तो आप लोग इस बात को एकदम गहराई से लिखिए, एकदम समझ के लिखिए। और चलिए मैं इसको ना नेक्स्ट पेज में लिख दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर सारा फॉर्मूला लिखना चाहता हूँ मैं। तो देखिए हम लोग वहाँ पर समझें, लेकिन यहाँ पर हम चले लिख रहे हैं। तो देखिए लिख रहे हैं, तो हर एक फॉर्मूला को यहाँ पर लिख, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा अभी वाला स्लाइड को, है ना। देखिए n बराबर होता है नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म की कितने को कुल टर्म है। एक एक बात को मैं डब्बा बना करके लिखा रहा हूँ। अगला देखिए क्या देखें हम लोग देखें A या T, A बोलिए या फिर इसको T बोलिए, A बोलिए या फिर T बोलिए, तो इसका मतलब होता है फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म बोलिए या फिर प्रथम पद। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या देखें, एक फॉर्मूला देखें Tn बराबर। तो देखिए Tn बराबर फॉर्मूला क्या देखें, Tn बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, हम यहाँ पर बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर जो A है इसको हम लोग T भी बोल सकते हैं, इस A को हम लोग T भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी प्रथम पद। अच्छा, और क्या देखें हम लोग, और हम लोग देखें Tn। तो Tn का जो Tn को क्या कहते हैं, तो Tn बराबर हम लोग देखें वैल्यू ऑफ द लास्ट टर्म, वैल्यू ऑफ द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म का वैल्यू। तो देखिए इतना ही फॉर्मूला अभी हम लोग देखें अभी तक। इसके अलावा भी फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं SN फॉर्मूला, सम निकालने का फॉर्मूला। तो अभी हम लोग उस पर भी बात करेंगे। तो पहले आप लोग इसको स्लाइड, इस स्लाइड को ना स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत काम का स्लाइड है, क्योंकि देखिए लगभग आधा से अधिक फॉर्मूला इस चैप्टर में जो भी यूज होने वाला है उसको मैंने इस स्लाइड में लिख दिया।
तो इस स्लाइड को आप लोग पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलिए आगे समझते हैं। तो देखिए आगे समझते हैं हम लोग Sn को। तो देखिए Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर होता है आपका सम ऑफ दी सीरीज या प्रोग्रेशन। Sn बराबर होता है सम ऑफ दी प्रोग्रेशन। जैसे कि यहाँ पर एक मैं लिख रहा हूँ, और देखिए मान लेते हैं हम लिख रहे हैं 10, 15, 20, 25, 30, 35। तो ये एक एपी है, हाँ बिल्कुल एपी है, क्योंकि देखिए डिफरेंस कॉमन है तो एपी में है। चलिए इसका Sn का वैल्यू बताइए हमको बिना फॉर्मूला का। अभी फॉर्मूला मैं नहीं बताया हूँ, तो मैं फॉर्मूला अगर नहीं बताया हूँ, और जैसे सिर्फ मैं सिंपल सा अभी क्या बताया कि सम ऑफ द सीरीज, उसी सम ऑफ द सीरीज या फिर प्रोग्रेशन, तो उसी को हम लोग बोलते हैं Sn। तो बताइए इसका Sn वैल्यू कितना होगा। तो Sn मतलब सबका जोड़, यानी कि 10 + 15 + 20 + 25 + 30 + 35, सबका जोड़। जोड़िए सबको। तो देखिए सबको जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, सबको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो देखिए 10 और 15 कितना हुआ, 25 और 25 50, 50 और 50 और 50 और 20 70, 70 100 एक मतलब 135, 135 हो रहा जोड़। तो देखिए 135 अगर हम लोगों का जोड़ हो रहा है, अगर मेरा जोड़ घटाव सही है तो, अन्यथा गलत भी हो सकता है, 65 और देखिए 70 80 80 नहीं 135 नहीं जी, शायद 125 होगा। देखिए मैं आप लोगों के सामने जोड़ रहा हूँ, ऐसा बात नहीं कि मैंने ये क्वेश्चन मैं पहले से फ्रेम करके लाया हूँ, बिल्कुल नहीं। आप लोगों के सामने मैं जो कर रहा हूँ आप लोगों के सामने कर रहा हूँ। 65 और 5 कितना होता है, 70, 70 और 20 कितना होगा, 90, 90 कि पहले ही सही था जी, पहले ही सही था, पहले ही सही था, 135 ही हो रहा है। तो देखिए अगर कभी भी कहीं भी कहा जाए कि सम निकालिए, तो क्या आप लोग इस प्रकार से जोड़ेंगे जैसा हम जोड़ रहे हैं। देखिए दो बार जोड़े, आप लोगों के सामने जोड़े, और उसमें भी लग रहा है कि कहीं गलती तो नहीं हुआ है ना। तो देखिए इसी समस्या को दूर करने के लिए Sn फॉर्मूला बनाया गया। इसी समस्या को, चलिए ये तो छोटा सीरीज है, ये तो प्रोग्रेशन छोटा है, इसको हम लोग जोड़ भी लेंगे, क्या कि 1 2 3 4 5 6 6 को टर्म है, 6 को टर्म हम लोग जोड़ भी लेंगे। लेकिन सपोज अगर यही बहुत बड़ा सीक्वेंस रहता, बहुत बड़ा सीरीज रहता, बहुत बड़ा प्रोग्रेशन रहता, तो क्या हम लोग ऐसा जोड़ते हैं। और अगर ऐसा जोड़ने के लिए बैठते हैं ना तो पसीना आ जाता। क्या आ जाता, पसीना आ जाता, और उसमें भी संभावना रहता कहीं गलती तो नहीं हुआ। देखिए मेरा 6 को टर्म जोड़ने में पसीना आ गया, तो बड़ा का टर्म रहेगा पसीना नहीं आया है, ये मजाक है ना। तो देखिए अगर बहुत बड़ा सीक्वेंस रहे, बहुत बड़ा सीरीज रहे, तो क्या हम लोग ऐसा जोड़ने सकेंगे, तो ऐसा जोड़ने तो नहीं सकेंगे, बहुत लेट लगेगा, ऊपर से क्या होगा, गलती होने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया जिसका नाम है आपका Sn फॉर्मूला। और Sn फॉर्मूला क्या कहता है, Sn फॉर्मूला कहता है n/2 ब्रैकेट देना है 2a + n-1 × d। ये फॉर्मूला क्रिएट किया गया Sn फॉर्मूला, कि आप इस फॉर्मूला के द्वारा बनाइए, आपको तुरंत आंसर पता चल जाएगा कि इस श्रेणी का, इस सीरीज का, इस प्रोग्रेशन का जोड़ कितना हो रहा है। तो चलिए इस फॉर्मूला के माध्यम से बना के देखते हैं। तो देखिए फॉर्मूला के माध्यम से बनाते हैं तो Sn बराबर क्या है, तो देखिए Sn बराबर है n/2, Sn बराबर n/2। तो देखिए n, अच्छा अभी हम लोग देखे थे n बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, कि टोटल कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 6 को है। तो n बराबर देखिए हम लोग का कितना हो जाएगा, अच्छा फॉर्मूला को लिख देते हैं, n/2 2a + n-1 × d। तो देखिए n बराबर कितना हो रहा है, तो n बराबर 6 हो रहा है, क्योंकि टोटल 6 को मतलब 6 को टर्म है, ठीक है। उसके बाद देखिए d चाहिए हमको, तो d मतलब कॉमन डिफरेंस। तो देखिए सीक्वेंस को देखिए हर जगह 5 5 का डिफरेंस है, यानी कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए और क्या चाहिए, a चाहिए। तो a बराबर क्या होता है, a या t, a या फिर t।
तो ए या टी बराबर होता है फर्स्ट टर्म, क्या होता है फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। तो देखिए प्रथम पद कितना है, प्रथम पद 10 है, तो प्रथम पद बराबर निकल गया 10। तो और क्या चाहिए, और हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। अब हम लोग आराम से एस एन निकाल सकते हैं, इस सीरीज का सम निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। n/2, तो n/2 मतलब 6/2, 2a, तो 2 इंटू ए कितना है, देखिए a बराबर 10 है। अच्छा, प्लस n-1, तो n कितना है 6, तो 6-1 और डिवाइडेड बाई फिर इंटू फिर डी करना है, तो डी कितना है, डी है 5। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए 6/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। देखिए 10 दूना 20 और प्लस देखिए 6 में से 1 घटा तो 5 और 5 और 5 मतलब 5 गुना 5 25। तो कितना हो रहा है 3 गुना 45 और 3 गुना 45 करने पर देखिए कितना हो रहा, 5 तिया 15 का 5 हाथ में रहा, 1 4 तिया 12 और 1 13 135। देखिए 135 हम लोगों का आंसर आ गया। और हम लोग जो ऐसे ही मुँह जबानी जोड़े थे उसमें भी 135 ही आंसर आया है। देखिए तो हम लोगों को एक फॉर्मूला सीखने को क्या मिला, एस एन फॉर्मूला सीखने को मिला। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जरा गौर फरमाइए, एस एन फॉर्मूला और एक गो है। देखिए एक बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि देखिए एस एन का और एक क्या फॉर्मूला है, देखिए यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा। देखिए जब भी एपी रहे तो एपी के लिए एस एन फॉर्मूला और एक गो है, और वह फॉर्मूला इससे भी आसान है। क्या फॉर्मूला है, तो जरा गौर फरमाइएगा। एस एन का एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। एस एन बराबर होता है, देखिए एस एन का क्या फॉर्मूला है, और एक गो n/2, एस एन का फॉर्मूला होता है और एक गो फॉर्मूला है n/2 इंटू ए प्लस टी एन, यानी कि n/2। चलिए मैं इसको यहां पर समझाता हूं। एस एन का और एक गो क्या फॉर्मूला होता है, n/2 प्लस ए मतलब ए प्लस टी एन, मतलब प्रथम पद और अंतिम पद, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। तो देखिए इसके इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को हम लोग इस फॉर्मूला से भी बनाते हैं। देखिए सेम आंसर आएगा। तो n/2, तो n कितना है, n तो हम लोग का 6 है, यानी n/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 6/2। ए प्रथम पद, तो देखिए प्रथम पद कितना है, सीरीज का 10 है, प्रथम पद देखिए 10 है, 10। अच्छा अंतिम पद, लास्ट वाला पद, तो लास्ट वाला पद कितना है, तो देखिए लास्ट वाला पद कितना है, लास्ट वाला पद हम लोग का देखिए 35 है, तो प्लस 35। ठीक है, तो देखिए 6 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 45, तो फिर भी हम लोगों का आंसर देखिए 135 आ गया। तो हम लोग ओवरऑल क्या सीखें, ओवरऑल हम लोग यही सीखें कि एस एन का दो गो फॉर्मूला सीखें। अभी जो हम लोग लास्ट में सीखें, हम लोग क्या सीखें, एस एन का दो गो फॉर्मूला सीखें। पहला फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, पहला फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला क्या सीखें, और एक फॉर्मूला हम लोग सीखें, एस एन बराबर n/2 फिर आपका n/2 a प्लस टी एन मतलब ये फर्स्ट टर्म मैं लिख दे रहा हूँ, ये प्रथम पद फर्स्ट टर्म है और ये आपका लास्ट टर्म है अंतिम पद। तो हम लोग यही अभी हम लोग एस एन का फॉर्मूला सीखें। आप लोग इस स्लाइड को भी स्क्रीनशॉट लीजिए, बस आप लोग दो को स्लाइड स्क्रीनशॉट लीजिए। एक ये स्लाइड ले लीजिए, आई होप आप लोग ले लिए होंगे, और एक स्लाइड लेना है, रुकिए, और एक स्लाइड स्क्रीनशॉट लेना, ये वाला स्लाइड, बस दो को स्लाइड स्क्रीनशॉट लीजिए, इससे ज़्यादा स्क्रीनशॉट अभी नहीं लेना है। और देखिए इतना कुछ आज हम लोग समझने का प्रयास किए, हम लोग बहुत कुछ समझे कि एपी होता क्या है। तो मैं आज थोड़ा सा समरी कर देता हूँ हल्का सा, है ना। अगर कोई लास्ट में जुड़े हैं, लास्ट में देख रहे हैं, तो भी उनको भी हल्का फुल्का समझ में आ जाए। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देखें कि सीरीज को पहचानें, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका सीक्वेंस या अनुक्रम। तो अनुक्रम क्या होता है, तो कोई भी एक सर्टेन नियम को लागू होना, उसे हम लोग अनुक्रम यानी सीक्वेंस कहते हैं। उसके बाद देखें प्रोग्रेशन, तो प्रोग्रेशन होता है देखिए 3 प्रकार का, एक होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको बोलते हैं एपी, फिर देखिए हम लोग जीपी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं जीपी को, और एक होता है आपका एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन।
तो 3 प्रकार का प्रोग्रेशन होता है। अच्छा, उसके बाद इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है एपी। ये जो चैप्टर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, एपी को। तो एपी है कि नहीं उसको पहचानने का एक ही को तरीका है, डिफरेंस को देखना, और उस डिफरेंस को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो अगर कोई भी सीरीज का डिफरेंस कॉमन है, अगर कोई भी सीरीज का डिफरेंस कॉमन है, भले वो पॉजिटिव में डिफरेंस रहे चाहे फिर नेगेटिव में रहे, लेकिन डिफरेंस कॉमन होना चाहिए। अगर कॉमन डिफरेंस है तो वह एपी में है, अन्यथा नहीं, उसको हम लोग समझें। अच्छा, उसके बाद क्या देखें, उसके बाद हम लोग देखें कि इस चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे। तो उसमें हम लोग देखिए बहुत 2 को स्लाइड में फॉर्मूले देखें। तो देखिए पहला स्लाइड में हम लोग इस फॉर्मूला को देखें जो बहुत ही काम का फॉर्मूला है। देखिए इस स्लाइड को, ये वाला स्लाइड, इस स्लाइड को आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, जिसमें हम लोग डिफरेंस का फॉर्मूला देखें, एन किसे कहते हैं उसको देखें, टी या फिर ए किसे कहते हैं उसको देखें, फिर टीएन का फॉर्मूला देखें और टीएन किसे कहते हैं उसको भी देखें। उसके बाद हम लोग देखिए लास्ट स्लाइड में एस एन के बारे में देखें, सम कोई भी सीरीज का सम कैसे होता है, और उसके बाद हम लोग इस फॉर्मूला को देखें। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, और कल से हम लोग इसके क्वेश्चन को बनाना प्रारंभ करेंगे। पहले हम लोग जितना भी एग्जाम्पल है एग्जाम्पल को बनाएंगे, एक भी एग्जाम्पल को स्किप नहीं करेंगे। उसके बाद जितना भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिया हुआ है सारे क्वेश्चन को बनाएंगे, ए टू जेड पढ़ाऊंगा। माय डियर, मैं आप लोगों से 1 रुपया भी नहीं लूंगा, लेकिन पूरा कंप्लीट पढ़ाऊंगा। और अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है, नहीं समझ में आता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको भी सॉल्व कर दूंगा। यानी आप लोगों का पूरा समस्या का समाधान करने के लिए मैं जुड़ गया हूं, मैं इस चैनल में आ गया हूं, मतलब पूरा समस्या का समाधान कर दूंगा। आप लोगों का एक्स वाई जेड कुछ भी दिक्कत हो, ए टू जेड कुछ भी दिक्कत हो, आप लोगों का हर समस्या का यहां पर समाधान हम लोगों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि हर समस्या का समाधान निकाल दिया जाए। तो आप लोगों का कोई भी अगर क्वेश्चन नहीं बनता है, आप लोगों से कोई भी समस्या है, कोई भी डाउट है, तो अपना डाउट को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ मैक्सिमम शेयर कीजिए। इसको जितना शेयर हो सकता है उतना शेयर कीजिए। आप लोगों को अब ट्यूशन के लिए भटकना नहीं है, ट्यूशन जाने के लिए आप लोगों को पैसा खर्चा नहीं करना है। आप लोगों का पूरा सिलेबस हम लोग कंप्लीट करा रहे हैं टॉप एजुकेटर के माध्यम से। बस आप लोग कुछ दिन जुड़िए, एक दिन में तुरंत परिणाम नहीं दिखेगा, आप लोग कुछ दिन रेगुलर जुड़िए और देखिए आप लोगों को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा समझा समझा करके। मैं चाहता तो आज क्वेश्चन को लेके आता, धनाधन क्वेश्चन सॉल्व करा देता, लेकिन नहीं, मुझे लगा कि नहीं, पहले इस चैप्टर का निचोड़ को बताया जाए बच्चों को। तो मैंने आज आप लोगों को इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को बताने का प्रयास किया, और कल से तो हम लोग इसके क्वेश्चन को ही बनाना प्रारंभ करेंगे। तो हम लोग कल से इसके क्वेश्चन को बनाना प्रारंभ करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, अभी आप लोगों को बीएसटी वाले सर आएंगे, बीएसटी पढ़ाएंगे, उसके बाद आपके इकोनॉमिक्स वाले सर आएंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, फिर अकाउंट्स वाले सर आके अकाउंट्स पढ़ाएंगे, फिर हिंदी वाले सर आपको शाम को क्लास लेंगे, हिंदी वाला क्लास। तो आप लोगों को इस प्रकार से दिन भर का शेड्यूल हम लोग का बटा हुआ है। तो आप लोग हर एक सब्जेक्ट का आनंद उठाइए, हर एक सब्जेक्ट को बेहतरीन तरीके से पढ़िए, और नोट कॉपी बनाइए, नोट के साथ पढ़िए। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों।